हेलो दोस्तों, स्टूडी विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 11th का हमारा 5th लेसन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले के लेसन में हमने F बराबर m बोले तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ को हमने प्रूव कर लिया है। अब हमारा उसके बाद हमने बल के मात्रक, बल के का विमीय सूत्र, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया। और अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बल के मात्रक। तो क्वेश्चन लिखिएगा साथियों। प्रश्न हमारा ये है, बल के निरपेक्ष एवं गुरुत्वीय मात्रक को क्या कीजिए, समझाइए। ठीक है साथियों, हमारा निरपेक्ष मात्रक का इंग्लिश में डेफिनेशन होता है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मात्रक। और गुरुत्वीय मात्रक को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या होती है? ग्रेविटेशनल यूनिट। और ये होती है हमारी एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो एब्सोल्यूट डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन हमारी ऐसी डेफिनेशन रहेगी कि कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। और गुरुत्वीय का मतलब होता है ये पृथ्वी के सापेक्ष में है, पृथ्वी के गुरुत्व के सापेक्ष में। अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अगर हम चंद्रमा पर या अन्य ग्रहों पर जाते हैं तो चंद्रमा पर इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी गुरुत्वीय मात्रक की, इसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। और एब्सोल्यूट का मतलब यह होता है कि एब्सोल्यूट आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के। जैसे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी फोर्स के अतिरिक्त कोई अलावा कोई फोर्स नहीं लगता, तो हमारी निरपेक्ष लागू होगी। हम आज के हमारे टॉपिक में निरपेक्ष को दो भागों में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक CGS में, एक पढ़ेंगे SI में। कहीं पढ़ेंगे? SI में, CGS SI। और इसी को भी हम पढ़ेंगे CGS में और हम फिर पढ़ेंगे SI में। एक और टॉपिक ध्यान रखना साथियों कि हमारा SI मात्रक और हमारा MKS मात्रक इक्वल रहते हैं, इसलिए हम MKS को प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम डायरेक्टली SI को प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा। अब हमारा यहाँ से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, निरपेक्ष मात्रक। कौन सा मात्रक? निरपेक्ष मात्रक। निरपेक्ष मात्रक का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। निरपेक्ष मात्रक का फर्स्ट पार्ट है हमारा CGS पद्धति। CGS पद्धति में, कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में। देखिए, हमने लिखिएगा इसी में, हम न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma। तो अब इसे हम प्रूव करेंगे। और आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि हमारा फर्स्ट क्या था? हमारा फर्स्ट था कि इसका सेकंड लॉ का डेफिनेशन क्या है? सेकंड लॉ की डेफिनेशन ये है, संवेग परिवर्तन की दर जो होता है बल के समानुपाती होती है। इन चीज़ों को बार बार अगर हम बात करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे तो हमें और अच्छे से याद होगा, इसलिए हम बार बार इन चीज़ों को, जो भी चीज़ आती है उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है ग्राम। क्या होता है इसका मात्रक? ग्राम। मतलब 1 ग्राम लिख सकते हैं। इसे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या होता है? एक इसका मास का हमने लिखा है
द्रव्यमान का ग्राम, इसको हमने यूनिटी में प्रूव करा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम इनटू टाइम, तो यहाँ पर इसका सेंटीमीटर और ये हो गया सेकंड स्क्वायर। ठीक, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं 1 डाइन। क्या कहते हैं, 1 डाइन। क्या कहते हैं, 1 डाइन। क्या कहते हैं इसे, 1 डाइन। देखो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि 1 डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम के पिंड पर आरोपित करने पर बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो जाए, पर सेकंड स्क्वायर का उस पिंड में त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या कर दे, उस पिंड में त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या हो जाए, त्वरण उत्पन्न कर दें। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हम क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे, तो मिनट सॉरी, तो हम क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे 1 डाइन बल। तो हम यहाँ से इसके निरपेक्ष मात्रक में CGS को ही प्रूव करना चाह रहे हैं, तो लिखिएगा डेफिनेशन इसकी, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम के पिंड पर आरोपित करने पर उस बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पिंड में उत्पन्न कर दे। क्या कर दे, पिंड में उत्पन्न कर दे। उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को हम कहते हैं 1 डाइन। क्या कहते हैं, उस बल को हम 1 डाइन कहते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसे ही सेकंड SI यूनिट में बदल दूंगा। SI यूनिट में हम ग्राम को हम नापते हैं, इकाई में नापते हैं, हम ग्राम को नापते हैं किलोग्राम में। किस में नापते हैं हम ग्राम को, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में, त्वरण को हम यहाँ नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काय में नापते हैं हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं 1 न्यूटन।
कैपिटल एन से इसको डिनोटेट किया जाता है और इसे हिंदी में कहते हैं न्यूटन। तो हमारी यहाँ से यही परिभाषा क्या हो जाएगी, एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड पर आरोपित करने पर उस बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। तो ठीक है, इसी डेफिनेशन को सुधार दीजिएगा, सुधार देता हूँ मैं, नोट कर लेना आप डबल। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड पर आरोपित करने में उसमें क्या कर देता, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से हमारे निरपेक्ष मात्रक में हमारा CGS और हमारा MKS, CGS और SI दोनों हो चुके हैं। आप लोगों ने ये नोट कर लिया या किसी प्रकार की किसी को भी प्रॉब्लम? ठीक, अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इसी का सब पार्ट है वो निरपेक्ष मात्रक ही चल रहा है हमारा। निरपेक्ष मात्रक में एक क्वेश्चन और कभी आ सकता हो कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं। क्या होते हैं, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर डायन, ये हम प्रूव कर रहे हैं। ये हमारी खाली जगह, ये भरना है। तो देखिएगा, 1 न्यूटन में लिखता हूँ। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम, ठीक है, इंटू 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आप लोग डियर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये डायन मीटर सेकंड, ये आपकी 3rd या 4th यूनिट है फिजिक्स की, जिसमें मात्रक, जिसमें भी मिस सूत्र पढ़ेंगे, वहाँ से आपको और क्लियर करवा दूंगा मैं, बहुत डीप में पढ़ेंगे। क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ है और हमेशा हर एग्ज़ाम में आप जब भी फ्यूचर में जाओगे, कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो यहाँ से कर रहे हैं। अब हमें इसे क्या बदलना है, इसे हमें बदलना है ग्राम में। इसे हमें क्या में बदलना, इसे हमें बदलना है सेंटीमीटर में। किस में बदलना है हमें, सेंटीमीटर। तो देखिएगा, 1 ग्राम में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसके जगह लिख दिया मैंने 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने ये लिख दिया 100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सेकंड हमारा वहाँ भी जरूरत रहती है और यहाँ भी, तो सेकंड इसको। अब 1000 और 100 का मल्टीपल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं डायन। क्या लिखते हैं हम इसे, डायन। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिख देंगे इसे 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। तो क्या आ गया ये, 10 की पावर 5 डायन। नॉर्मल इजी सिंपल वे में केजी को ग्राम में से कन्वर्ट करा हमने, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, और जो भी हमारा अंक आए उनको आगे लेके गए, पीछे पूरे मात्रक को रखा, और जब मात्रक को हमने देखा कि यार ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये तो डाइन की वैल्यू होती है, तो हमने इसकी जगह डाइन लिखा और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन हमारा प्रूफ हो गया। आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो हम गुरुत्वीय मात्रक को पढ़ते हैं, और गुरुत्वीय मात्रक हमारा अब यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है।
बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारी कोचिंगों में तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता है कि डायन क्या है, न्यूटन क्या है। इन चीज़ों को छुड़वा ही दिया जाता है। साथियों, आपके नोट्स फ्यूचरिस्टिक में कलेक्ट करके रखना, जब भी रिवाइज करने हो, जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओ, किसी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हो, तब भी आप लोगों को ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल ही रहेगी। एक और बात लिखिएगा, गुरुत्वीय मात्रक। क्या लिखिएगा? गुरुत्वीय मात्रक। गुरुत्वीय मात्रक में फर्स्ट पार्ट हमारा है, गुरुत्वीय मात्रक में फर्स्ट पार्ट जिस पे जा रहे हैं हम, वो पढ़ेंगे हम CGS में। किस में? CGS पद्धति। CGS का आपको फुल फॉर्म तो याद होगा, सेंटीमीटर, ग्राम पर और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। M कैस का है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है। और SI यूनिट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखिएगा, अब मैं वो चीज़ें नोट नहीं करवा रहा हूँ जो मैंने वहाँ नोट करवाई थी, वहाँ से आप नोट कर लेना कि चूँकि हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, सेकंड लॉ से F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma। लेकिन यहाँ पर गुरुत्व के प्रभाव के कारण लिखिएगा, पर यहाँ पर गुरुत्व के प्रभाव के कारण A बराबर क्या हो जाएगा? G। A बराबर क्या हो जाएगा? G। और G क्या है हमारा? G है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? G हमारा, G हमारा यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? क्या है ये? गुरुत्वीय त्वरण। तो समीकरण फर्स्ट में m बराबर 1 ग्राम, क्या हो गया? m बराबर 1 ग्राम और g की वैल्यू होती है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। SI में यही वैल्यू क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? 9.81 सेंटीमीटर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो लिखते हैं क्या होगा। तो F बराबर A की, M की वैल्यू रखते हैं 1, ये हो गया ग्राम, ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं 1 ग्राम भार। क्या कहते हैं इसे? हम 1 ग्राम भार कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, 1 ग्राम भार वह बल है जो 1 ग्राम के पिंड पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में 980
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर दें। क्या कर दें? उत्पन्न कर दें। साथियों, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो आप इसे नोट कर लें। इसे नोट करने के बाद आपने इसको नोट कर लिया हो तो हम हमारे अगले डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। अगला डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। गुरुत्वीय मात्रक गुरुत्वीय मात्रक हम पढ़ रहे हैं एसआई में। किस में पढ़ रहे हैं हम? एसआई यूनिट में। आप जानते हो कि न्यूटन्स, आप नोट कर लेना इसमें कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F बराबर m। क्या होता है? F बराबर m होता है। उसके बाद यहाँ पर गुरुत्व के प्रभाव के कारण A बराबर G। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो 1 किलोग्राम m बराबर 1 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ये हो जाएगा हमारा 9.81 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये आप लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये न्यूटन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन हो गया। और हम इसे ही क्या लिख देंगे? हम इसे लिखते हैं 1 किलोग्राम भार। क्या लिखते हैं इसे हम? 1 किलोग्राम भार। क्या लिखते हैं हम इसे? 1 किलोग्राम भार लिखते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे हम इसे? हम लिख देंगे इसे 1 किलोग्राम भार। तो परिभाषा हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हमारी डेफिनेशन हो जाएगी 1 किलोग्राम भार। क्या हो जाएगी? 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड पर आरोपित करने पर बल की दिशा में उसमें क्या कर दे? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर दे। हम क्या कहेंगे उसे? हम उसे कहेंगे 1 किलोग्राम भार। ये यहाँ से हमारा एसआई मात्रक हो गया। यहाँ से हमारा गुरुत्वीय मात्रक हो गया। अब हमारा और ये जो 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। इस चीज़ को आप कर लेना, कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये हो गया। तो यहाँ से हमारी बल की दोनों यूनिटें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आए, नेक्स्ट टॉपिक आए, नेक्स्ट सेशन आएगा। उस सेशन में हम न्यूटन के सेकंड लॉ को ही पढ़ रहे हैं, उसी के अनुप्रयोगों के तहत यहाँ पहुँचे। तो उसमें हम सिंपली वो चीज़ें पढ़ेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे। या आप चाहते हो तो मैं तीनों न्यूटन के तीनों लॉ ख़त्म करने के बाद तीनों लॉ के एग्जाम्पल एक साथ, फर्स्ट के कंप्लीट एक सेशन में, एक सेकंड में सेकंड लॉ की कंप्लीट, और एक सेशन में मैं थर्ड लॉ की कंप्लीट करवा दूँगा। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा
साथियों, आपको हमारे लेक्चर पसंद आए हों या अच्छे लगे हों या पढ़ने में आप लोगों को बेनिफिशियल या हेल्पफुल लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।